हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड विषय से संबंधित टॉपिक्स जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज एक टॉपिक यहां पर मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है राजपथ पर उत्तराखंड। देखिए, इस टॉपिक का अर्थ ये है कि देखिए, कल आप सभी जानते हैं कल है 26 जनवरी और 26 जनवरी के दिन राजपथ पर निकलती हैं कई सारे राज्यों की झांकियाँ जो कि उस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि वो किस प्रकार से किसी अन्य राज्य या क्षेत्र से अलग है, उसकी जो अलग पहचान है उस झांकी में दिखती है। तो उत्तराखंड की भी लगातार झांकियाँ यहाँ पर 2003 से निकलती आ रही हैं। इन 20 वर्षों में या 21 वर्षों में जो भी उत्तराखंड को जितने भी वर्ष अभी तक हुए हैं 2000 में बनने के बाद, उसके बाद से 13 से 14 बार उत्तराखंड की झांकियाँ यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में उन्हीं झांकियों की थीम और किस वर्ष वो झांकियाँ निकली थी, किस पर वो आधारित थी। तो इस बारे में हम जानेंगे कि 2022 में जो हमारी झांकी निकलने वाली है कल, वो किस थीम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए ध्यान से, एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 2022 की जो थीम है हमारी दोस्तों, वो है बद्रीनाथ, टिहरी बांध, डोबरा, चांटी और हेमकुंड साहिब। देखिए, काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पर 4 प्रसिद्ध जो स्थल हैं उत्तराखंड के उनको रखा गया है, जिसमें सबसे आगे हैं हेमकुंड साहिब जो कि सिखों के पवित्र तीर्थ हैं, चमोली जनपद में स्थित हैं। टिहरी बांध जो कि टिहरी, और उसके बाद बद्रीनाथ जो कि हमारे 4 धामों में से एक हैं, और हेम डोबरा चांटी पुल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, काफ़ी लंबा ये पुल है, सबसे लंबा पुल से मान रहे हैं, वन लाइन का कहते हैं, वन लाइन का सबसे लंबा पुल है ये। तो इन 4 थीमों पर, इन 4 मतलब पर्यटक स्थलों पर आधारित ये थीम है 2022 की। अब हम देखेंगे उन थीमों को जो आज तक रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 2003 में उत्तराखंड की झांकी पहली बार राजपथ पर शामिल हुई थी और उस झांकी का जो विषय था वो था फूलदेवी पर्व। आपको पता है फूलदेवी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है या पर्व है जो कि मनाया जाता है पूरे उत्तराखंड में। लगभग चैत्र मास में फूलों का त्यौहार है ये। तो यही जो पहली थीम थी उत्तराखंड की 2003 में, यही थी राजपथ पर। अगला जो राजपथ पर झांकी निकली वो थी 2005 में नंदा देवी राजजात। देखिए, नंदा देवी राजजात हिमालय की सबसे बड़ी यात्रा में से कहते हैं, 280 किलोमीटर की ये यात्रा जो कि नौटी गांव से लेकर होमकुंड तक जाती है और चमोली में ही पूर्ण रूप से यात्रा होती है। तो इस हिमालय की इस विशाल यात्रा को ही 2005 में थीम रखा गया था राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी में नंदा देवी राजजात यात्रा। अगला जो वर्ष था वो था 2006, जबकि फूलों की घाटी को थीम बनाया गया था। देखिए, फूलों की घाटी आप जानते हैं जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र, अनेक फूल यहाँ पर होते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पर होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं। इसी थीम पर आधारित थी फूलों की घाटी की ये झांकी जो 2006 में निकली थी। आगे देखेंगे, आगे जो था वो था 2007 का वर्ष, जब कॉर्बेट नेशनल पार्क पर थीम आधारित थी उत्तराखंड की झांकी की। कॉर्बेट नेशनल पार्क आप जानते हैं 1936 में एशिया का, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम जो पड़ा है वो मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर पड़ा था। तो यही था 2007 की थीम गणतंत्र दिवस परेड में। अगला हम देखेंगे 2009। देखिए, इसके बाद 2009 में शामिल हुई थी उत्तराखंड की झांकी जिसका विषय था साहसिक पर्यटन। देखिए, उत्तराखंड साहसिक पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर नदियाँ हैं, रिवर राफ्टिंग यहाँ पर होती है, बंजी जंपिंग, कई सारी मतलब पहाड़ों पर चढ़ना, कई सारे वो ऐसे मतलब साहसिक गेम्स यहाँ पर होते हैं। ओली में विंटर गेम्स के लिए मतलब जैसी जगहें हैं जहाँ पर स्कीइंग होती है। तो इस टाइप के साहसिक पर्यटक जो गेम्स होते हैं उस पर आधारित थी ये। तो 2009 की थीम थी साहसिक पर्यटन जो कि महत्वपूर्ण हो सकती है। अगली जो थीम थी वो थी 2010 की। 2010 में देखिए उत्तराखंड में कुंभ मेला हरिद्वार में हुआ था, तो वहाँ की 2010 की थीम भी थी कुंभ मेला ही जो हरिद्वार में हुआ था, उसी पर आधारित थी 2010 की थीम। अगली जो थीम थी, अगला जो वर्ष था वो था 2014, जिस वर्ष आपदा आ चुकी थी 2013 में। 2014 में देखिए, जड़ी बूटी संपदा पर आधारित ये थीम हमारी थी। उत्तराखंड जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो कि आयुर्वेद के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, इसीलिए 2014 की थीम थी जड़ी बूटी संपदा। ठीक है। अगला जो वर्ष था वो था 2015। देखिए, आपदा के 2 वर्ष बाद केदारनाथ को रिक्रिएट किया जा रहा था, फिर से उसे प्रसिद्ध मतलब जनता दुनिया के सामने फिर से उसका विकास किया जा रहा था श्रद्धालुओं के लिए। तो इसी पर आधारित ये थीम थी 2015 की केदारनाथ धाम। देखिए, 2015 की थीम महत्वपूर्ण है, वो थी केदारनाथ धाम। अगला जो वर्ष है वो है 2016 का। देखिए, 2016 का वर्ष जो है, उस वर्ष जो थीम थी वो थी रम्माण उत्सव। देखिए, यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009 को इसे अमूर्त जो सांस्कृतिक धरोहर है यूनेस्को की, उसमें शामिल किया था रम्माण को। और रम्माण 2016 में
गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था। उत्तराखंड का प्रतिनिधि जो झांकी थी उसमें शामिल इसे किया गया था। तो ये है रामायण 2016 की झांकी का थीम। ठीक है, अगली जो झांकी थी वो उसकी थीम आधारित थी ग्रामीण पर्यटन पर। देखिए उत्तराखंड एक ग्राम्य क्षेत्र है, यहाँ पर गांव ही अधिक पाए जाते हैं। ग्रामीण जनजीवन को यहाँ के महत्व दिया गया था। पर्यटन में यहाँ पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन भी यहाँ पर है। मतलब लोग यहाँ के गाँवों के जनजीवन को देखने भी यहाँ पर आते हैं, उनकी खूबसूरती को निहारने आते हैं। इसीलिए ग्रामीण पर्यटन की थीम को शामिल किया गया था 2018 की गणतंत्र दिवस की झांकी में। अगला वर्ष था 2019, जबकि गांधी जी के 150 वर्ष जन्म के पूरे हुए थे। सब भारत के सभी राज्यों की थीम गांधी जी पर आधारित थी। गांधी जी के उन राज्यों में भ्रमण पर आधारित थी या उन राज्यों में किए गए महत्वपूर्ण कार्य पर आधारित थी। तो उत्तराखंड में भी गांधी जी की जो कौसानी यात्रा थी सबसे महत्वपूर्ण रही थी उनके जीवन का। उत्तराखंड के इतिहास में गांधी जी का अगर कोई महत्व को हम देखें तो 2019 में गांधी जी की कौसानी जो यात्रा यहाँ पर थी उसको दर्शाया गया था 2019 की गणतंत्र दिवस की झांकी में। और अंतिम जो झांकी थी 2020 की, उसमें देखिए केदारखंड को दर्शाया गया था। केदारखंड जो कि गढ़वाल क्षेत्र को कहते हैं, गढ़वाल क्षेत्र के केदारखंड की बात यहाँ पर की गई थी। मोनाल, कस्तूरी मृग इन्हें दिखाया गया था या ब्रह्म कमल को दिखाया गया था इस झांकी में। और यहाँ पर ये केदारनाथ धाम पर नहीं बल्कि केदारखंड पर आधारित थी। तो 2015 की जो झांकी थी केदारनाथ धाम और 2020 की जो झांकी थी केदारखंड, ये अलग अलग झांकियाँ हैं, ये एक सीन नहीं है। इसलिए इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग झांकियाँ हैं। तो 2020 की जो झांकी थी उसका विषय था, 2020 नहीं शायद 2021 की झांकी थी। यहाँ पर 2020 हो गया है लेकिन ये 2021 की झांकी थी, इसको सही कर लीजिएगा। 2021 था यहाँ पर उसकी झांकी है, ये 2021 की झांकी है केदारखंड। तो ये थी उत्तराखंड की सभी प्रमुख झांकियाँ जो कि निकाली गई थी राजपथ पर। जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अपने नागरिक अधिकारों और दायित्वों का पालन, अधिकारों की बात करते रहें और दायित्वों का पालन करते रहें। धन्यवाद।